This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघ शुद्ध तृतीया दिनांक 3 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलन्तां दगतमृतघटं चारुदोर्भिष्टतिर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाङ्गिनीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। शङ्खस्य वलयान्निष्टं चतुर्निष्ठं वराटकं निष्कारणं नीलतिर्थस्य सर्वतुल्यं तु गन्धकं गन्धतुल्यं मृतं नागं नागतुल्यं मृतं रसं टङ्कणं मृततुल्यं स्यान् मर्द्यं पाच्छं मृगाङ्कवत् राजयक्ष्महरः सोऽयं नाम्ना शङ्खेश्वरो मतः। तो ये राजमृगांक राजयक्ष्महर इस प्रकार का शंखेश्वर नाम का रस है। तो शंख नाभि एक निष्क चतुर्निष्क वराटकम चार निष्क वराटक निष्कार्थम नीलतुत्थस्य अर्धानिष्क तुत्थ नीलतुत्थ और इसके सभी के समान गंधक गंधतुल्यम मृतम नागम उतना ही गंधतुल्य जो है वो नाग लेना है नागतुल्य मृतम रसम और पारद भस्म नागतुल्य लेना है टंकणम मृततुल्यम स्यात् और मृत रस के तुल्य टंकण लेना है मर्दन पाचम मृगांकवत मर्दन पाचन करे मृगांक जैसे। तो राजा यक्ष्महर नामना शंखेश्वरो मतः तो ये शंखेश्वर रस इस प्रकार का है। अथ मृगांक पोटली शंखनाभिं गवां क्षीरे पेशये निष्कषोडशम् तेन मुषा प्रकर्तव्या तन्मध्ये भस्मसूतकम् निष्कारणं गन्धकात्रीणि चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत् रुद्ध्वा तद् वेष्टेयद् वस्त्रे मृत्तिका लेपयेद् बहिः शोष्यं गजपुटे पश्चान्मूषया सह चूर्णयेत् गुञ्जैकमनुपानेन क्षयं हन्ति मृगाङ्कवत्। तो शंखनाभि शंखनाभि इस प्रकार का है। गोक्षीर में इसका पेषण करना है और
तेन मूषा प्रकर्तव्या तन्मध्ये भस्मसूत्रम्। तो 16 निष्क की मात्रा में शंकर आगे लेनी है और 16 निष्क यानी 48 ग्राम ऐसा इन्होंने किया है। गाय के दूध के साथ पीस ले और उससे मूषा बनावे, मूषा बनावे तन्मध्ये भस्मसूतकम, उसमें पारद भस्म डालना है तथा शुद्ध गंधक 3 निष्क 9 ग्राम दोनों की कज्जली छोड़ दे तथा उसका मुख बंद कर दे। तद्वेष्टे वस्त्रे मुक्तिकाम लेपयते, तो माथ कपड़ करवा ले। उसके बाद उस मूषा को वस्त्र से लपेट कर बाहर से मिट्टी का लेप लगाकर सुखाकर गजकूट में पठावे। स्वांग शीतल होने पर मूषा सहित पीस ले। इस रस की गुंजा की मात्रा में उचित अनुपान के साथ सेवन करेगा। यह क्षरों के लिए भगवान की तरह नष्ट करता है। तो शंकर नाभि से मूषा बनानी है, ये इसमें अहम मुद्दा है। और उसमें पारद भस्म डालना है और गंधक डालना है, बस उसका कटेरी बना के डालना है और फिर गजकूट देना है। तो मूषा के साथ चूर्ण करना है। तो ये थोड़ा अजीब है तरीका। मातुलुंगस्य मूलानि लाजचूर्णं ससैन्धवं पिप्पलीमधुना युक्तं खादयेत् वांति प्रशांतये। तो अगर छर्दी है तो मातुलुंग का मूल, लाजचूर्ण, सैंधव, पिप्पली मध इसके साथ भक्षण करे वाद्य प्रशांति के लिए। मातुलुंगादि योग, ये किसी भी तरीके से वांति हो रही हो तो शायद इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकेंगे। रजन्यादि योगा, रजनी शंख पूकश्च निष्कैकम वांति नाशनम। रजनी शंख और पूक एक निष्क मात्रा में वांति नाशनम है। हाँ। ये काफी थोड़ा आसान है। अथ सौभाग्य योगा निष्कार्दम टंकणम वात काकमाची दर्वैः पिबेत्। तो टंकण आधा निष्क काकमाची द्रव के साथ प्रांत पाशन करे, पान करे। सुगंधा व पिबेत खादेत सर्वांतिक प्रशांत। सुगंधा या सुगंधा क्या है? सुगंधा, सुगंधा सुगंध तुलसी भेदा। तो सभी वांति के लिए सुगंधा सुरसा भक्षण करे। अलक्तक रसः क्षौद्रेः रक्तवांति हरम पिबेत्। रक्त की छर्दी है तो अलक्तक रस मध के साथ प्राशन करे। मदयंती का द्विनिष्कं भस्मसूतस्य निष्कैकं स्वर्णभस्मकम् मृगांककौटली रसः। द्विनिष्कं भस्मसूतस्य निष्कैकं स्वर्णभस्मकम् शुद्धगन्धकनिष्कौ द्वौ चूर्णित्वा चित्रकद्रवैः द्वियामान्ते विशोष्याथ तेन पूर्वा वराटिका वराटान् मृन्मते भाण्डे रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्। स्वाङ्गशीतं विचूर्ण्याथ पौत्तलिं हेमगर्भिता मृगाङ्कवत् चतुर्गुञ्जं भक्षितं राजयक्ष्मणुत्। मृगाङ्कपोट्टली रसः। कहाँ पे आया है?
नान्य इसी के आधार पर करते हैं। भस्मसूत द्विनिष्क, एक निष्क स्वर्णमाक्षिक स्वर्ण, शुद्ध गंधक निष्क गौ, शुद्ध गंधक दो निष्क, चूर्णित्वा चित्रक द्रवई, तो चित्रक रस की भावना देनी है। वियामांत विशेष विशेषार्थ, तो दो याम तक ये खल करना है और फिर सुखाना है। तेन पूरिया वराटिका, और वो वराटिका में भरना है। वराटान मध्ये भांडे रुद्वा गजपुटे पचे, और वो मिट्टी के बर्तन में रख के गजपुटे में स्वांगशित विचूर्ण्यार्थ पौत्तलिम हेमगर्भिता, स्वांगशित होने पर विचूर्ण करके हेमगर्भिता इस प्रकार की जो पोटली है। मृगांकवत चतुर्गुंजम भक्षितम राजेश, तो चतुर्भुजा मात्रा में राजा यक्ष्मा को जीतने वाली। मृगांक पोटली रसा, स्वयं ने रसम खादे त्रिनिष्कम राजा यक्ष्मण, अग्नि रस, स्वयं अग्नि रसा कासाधिरारोपता निष्कम इति। अच्छा, तीन निष्क मात्रा में अग्निरस जो कास्ट चिकित्सा में बताया गया है वो खाए, वो राजा यक्ष्मण होता है। अथ पंचामृत रसम, भस्म सूताम्र लोहानां शिलागतु विषम सम, गुरुचि त्रिफलाक्वातैः संसस्कृतं गुग्गुलस्तथा, मृतं नेपालताम्रं च सूतस्थाने नियोजयेत्, एकीकृत्य द्विगुंजं तद् भक्षयेद् राजयक्ष्मणु, पंचामृत रसो नाम यनुपानं च पूर्ववत्। तो सूत, अभ्र, लोह, इनका भस्म, शिलाजतु और विष बचना, ये सब संभाग ले लो। उशिरा सारू, यहाँ इन्होंने तो ये तुलसी किया है, सुगंध तुलसी। वैसे तो किसी भी सुगंधी को ले सकते हैं। तो गुरुची त्रिफला को आते हैं संस्कृतम गुग्गुल तथा, तो गुरुची त्रिफला का से संस्कृत गुग्गुल भी ले ले। मृतम नेतावल रामरम सूत स्थाने नियोजन, तो मृत नेपाल ताम्र भारत के जगह रखे, तो ताम्र में एक भाग, इन सबको एकत्र कर खरल में महीन पीस ले और शीशी में रख ले। द्विगुंजन तत् राजयक्ष तत् जये भक्षेद राजयक्ष्मण, तो दो गुंजा मात्रा में सेवन करना है राजयक्ष्मण के लिए। पंचामृत रसो नाम यनुपानम चतुरो, तो ये सिर्फ खलवी रसायन है। सूत्र, अभ्र, लोह, शिला, जति और विषय या अलग आया है, बचना इसमें अलग आया है। थोड़ा आरोग्यवर्धनी, थोड़ा सुचेकर, और इसमें गूगल भी है। रसमर्मक लोहाभ्र शुद्ध स्पशन आवश्यकम, लेकिन ये राजयक्ष्मा के लिए बताया गया। हरित क्षीराज गंधाभ्याम जयंती वा क्षयापा, तो जयंती पत्र स्वरस दूध तथा अश्वगंधा के चूर्ण के साथ, अश्वगंधा क्या है, अजगंधा, तो अजगंधा है, यहाँ इन्होंने अश्वगंधा कर दिया इसका। हाँ,
तुल्यं पारद गंधन गंधकम त्रिकटकम ताभ्यां गजम रजक कंबुजम तैस्तुल्यं च भवेत् कपर्दभसितम् स्यात्पारदाकङ्कणम् पादांशं सकलैः समानमरिचैर्मरिचं दीयात् क्रमात् साज्यकम् यावन्निष्ठमितं भवेत् प्रतिदिनं मासात्रयः शाम्यन् लोकनाथ रस है। लोकनाथ रस अलग ही है। पारद गंधक त्रिकटुक और ताभ्याम रजा कंबुजम। तो पारद गंधक त्रिकटुक और कंबुज कंबुज क्या है? कंबुज रजा शंख भस्म। अरे वाह। तुल्यं पारदगन्धकं त्रिकटुकम् इति पारदगन्धकयोः मिलितं त्रिकटोश्च समभागः ताभ्यामिति समाहारद्वन्द्वेन पारदगन्धक इत्यस्य एकत्वात् ताभ्यामिति द्विवचनेन मिलितरसगन्धक त्रिकटुभ्याम् इत्यर्थो बोध्यः। ताभ्यामिति अनन्तरं तुल्यमिति शेषः कम्बुजं रजः इति अनेन अन्वयः। कम्बुजं रजः शङ्खभस्म तैस्तुल्यः पारदादि शङ्खात्तैः शङ्खान्तैः तुल्यं कपर्दभसितं वराटिका भस्म। तो पारद और अंदर संभाग, उसका संभाग, दोनों के संभाग त्रिकटु, इन तीनों के संभाग शंख भस्म और उसका तुल्य कपर्द भस्म भसितम पारदात् स्यात् पारदटङ्कणां पारदाट्टङ्कणं पादांशम। पारद से चतुर्थांश कंकण लेना है। सकले समान मरीचय ही ली है और सभी के समान मरीच क्रमात् साज्यकम घी के साथ सेवन करें। यावन निष्ठमितम भवे प्रतिदिन। तो एक निष्ठ इतना प्रतिदिन खाना है और मासात क्षय शांति। एक महीने में क्षय की शांति हो जाती है। तो पारद वराटिका ये काफी जगह आ रहा है प्रकृति में इस प्रकार से। और वराटिका का पूर्ण करके करना ये लोकनाथ इसमें काफी कॉमन इस प्रकार का है थोड़ा सा। आता लोकेश्वर रस रसस्य भस्मना हेम पादांशेन प्रकल्पयेत्। तो पारद भस्म के एक चतुर्थांश सुवर्ण लेना है। गंधकं द्विगुणं दत्वा मर्दयेत् चित्रकाम्बुना। दो गुणा गंधक देख के चित्रकाम्बु से खल करे। चराचरा से संपूर्य कंकणेन निरुद्देश भाण्डे चूर्ण प्रतिक्तयेथ क्षिप्त्वा रुन्धीत मृण्मया। चराचरा से चराचर रसभस्म एक भाग, स्वर्ण भस्म चौथा एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग। इन सभी को एकत्र कर चित्र के काट के साथ घोट कर शुद्ध कौड़ी के पेट में भर दे और दूध के साथ टंकण को पीसकर उस कौड़ी का मुख बंद कर दे। चराचर यानी कि ये वराटिका है, उसके मुख को संपूर्ण टंकणे निरुद्ध भांडे चूर्ण प्रलिप्त क्षिप्त्वा रुन्धीतं मृत्स्नया। तो चूर्ण का जिसमें लेप किया गया है इस प्रकार के भांडे में रखकर उसको बंद कर दे।
इसके बाद एक मिट्टी के पात्र के अंदर चूना का लेप लगाकर उसमें कवड़ी भर दे और तथा उसका मुंह बंद कर ऊपर से कपड़ मिट्टी करके सुखा ले। इसके बाद पृथ्वी पर एक इतना लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाकर उसमें उपले भर तथा उसके ऊपर उन्मुक्त मिट्टी के पात्रों को रखकर अपराह्न काल में आग जला दो। भांडे चूर्ण प्रलिप्त है, तो चूर्ण का मतलब चराचर मीन्स कपर्दिक। चूर्ण प्रलिप्त क्षिप्त्वा रुन्धीत मृत्स्नया शोषयित्वा पुटेत गर्ते। तो चूना का लेप भांडे में लगाना है अंदर से और फिर बंद करना है। शोषयित्वा पुटेत गर्ते अरत्नी मात्र अपराह्न के। एक अरत्नी इस गर्त में सायंकाल के समय अपराह्न समय सांगशीतम चितलमुद्धृत्य चूर्णयित्वाथ विन्यसेत्, तो पुट देना है। फिर सांग शीतल होने पर निकाल के चूर्ण करके रख दे। एष लोकेश्वरो नाम पुष्टि विद्य विवर्धनः गुंजा चतुष्टयं चाज्यं मरिचैव मरिचैश्च समन्वितम्। तो 4 गुंजा मात्रा में घी और मरीच के साथ लेना है। पुष्टिवीर्य विवर्धनः गुंजा चतुष्टयं साज्यं मरिचैश्च समन्वितम् साधे परमया भक्त्या लोकेशे सर्वदर्शिनी अंगकार्षे अग्निमाद्येश रसोयं कासयुक्तयोः मरिचैर्मुखसंयुक्तैः प्रदातव्यो दिनत्रयम्। लवणं वर्जयेत् तत्र साध्यं सदति भोजनम्। एकविंशतिदिनं यावन् मरीचं सघृतं पिबेत्। सत्यं मृगाकवद्देयं शयीत् उत्तानपादतः। परम भक्ति से इसको खाए सर्वदर्शिनी लोकेशे सर्वदर्शिनी। यह लोकेश्वर नामक पुष्टि रस पुष्टिकारक तथा बलवर्धक है। इस रस को 4 गुंजा की मात्रा मरीच चूर्ण मिलाकर घृत के साथ उत्तम श्रद्धा के साथ लोकनाथ रस में सर्वदर्शी भावना के साथ उत्तम भक्ति पूर्वक सेवन करें। सर्वदर्शी भावना के साथ। हाँ, तो अंगकार्ष अग्निमांद्य कासा हिक्का, ये इसमें रसोयम मरुचैर संयुक्त के साथ लेना है 3 दिन प्रदातव्य दिनत्रय। लवणम वर्जयेत्, तो लवण नहीं लेना है। साध्यं सदति भोजनम्, घी और दही के साथ भोजन करना है। एकविंशतिदिनं यावन् मरीचं सघृतं पिबेत्, और फिर 21 दिन मरीच के साथ घृत लेना है। पथ्यम मृगांकवद्देयं शयित उत्तानपादतः, तो मृगांक जैसा पथ्य रखना है और उत्तानपाद करके सोना है। वमने संप्रवृत्ते तो गुरुचि आहरे बुधना पादे पायेत् सार्धं दग्धवृन्ताकम् आशयेत्। तो वमन होता है तो गुरुचि द्रव मधुना मधुआ के साथ लेना है, या दग्धम वृन्ताकम् आशयेत्, परिचित व्यंजन खिलाना है। स्नानं शीतलतोयेन मूर्ध्निधारा विदीक्षिते, शीतजल से स्नान और मूर्धधारा करेगा। जाते शेष विकारे तो कदली फल आहार, अगर कफो विकार निवारण होता है तो कदली फल लेना है। पृष्ठवातन मरीचे सार्धम भोजे श्लेष्म नुत्ते,
और उसको भर्जन करके मरीच के साथ भोजन करवाना है, तो कफ कम करने के लिए। आर्द्रकम मधुमिश्रम व सगुणार्द्रकम अथा पिवा। मधुमिश्र अद्रक या गुणार्द्रक पुष्पा कुस्तुम्बरी माशान विस्तुषाम चूर्ण तथा। तो धनिया माश और निष्कुश करके चूर्ण करें। शर्करा पृष्ठ मिश्रम स्यात् मिश्रण तत् दीता रुचि ददीत अरुचि शांत के लिए ये दे दे। पृष्ठवा कुस्तुम्बरीम सम्यक घृतम शर्करया पिबेत। सम्यक घृते शर्करया पिबेत। कुस्तुम्बरी का मतलब कोथिंबीर हो सकता है, नहीं तो धनिया हो सकता है। ये घृत में भर्जन करके शर्करा के साथ पिए। एला मिर्च संयुक्ता यावत वांतिम प्रशांति। और एला और मरीच तब तक देना है जब तक वांति का शमन नहीं होता। अजमोद विडंदन च पिष्टा तत्रेण पाइए। अजमोद और विडंदन तक्र के साथ पेषण करके पिलाना है। कृमिकोप प्रशांत्यर्थम वातर्न मुस्तयोः संस्कृत्य दुग्धिकां वर्ण विरेके च प्रयोगे ईषद दुष्टा गया चूर्ण मधुना साधयेन निशि। हाँ, कृमि को होता है तो उसके शांति के लिए वातग्न मुस्त द्रव्यों का काढ़ा संस्कृत्य दुर्दिकाम बंधव विरेके च प्रयोगे। काफी अलग अलग बात है। इसके सेवन काल में नमक त्याग दे तथा घृत एवं दही के साथ भोजन करें और 21 दिन तक मरीच का चूर्ण मिलाकर मृतपान करें। इसके सेवन काल में मृगांक रस की तरह पट्टे रखे और विशेषकर उत्तान पाद होकर शयन करें। इसके सेवन से वमन होने लगे तो गुरुची का स्वरस शहद के साथ पान कराए तथा साथ में बैंगन को भूज कर खिलाए। शीतल जल से स्नान कराए तथा सिर के ऊपर जल की धारा गिराए। कफविकार हो जाने पर केला का फल लेकर उसको भूनकर उसमें मरीच का चूर्ण मिलाकर कफविकार को दूर करने के लिए खिलाए। अथवा अदरक का रस शहद मिलाकर अथवा अदरक तथा गुड़ खिलाए। अथवा धनिया तथा उड़द को भूनकर तथा उड़द का छिलका निकालकर चूर्ण करें और शक्कर तथा गुड़ को मिलाकर अरुचि को दूर करने के लिए सेवन कराएं। धनिया को दूध में भूनकर तथा शक्कर मिलाकर तथा इलायची का चूर्ण एवं मरीच का चूर्ण मिलाकर जब तक वमन शांत न हो जाए तब तक पान कराएं। कृमि प्रकोप की शांति के लिए अजमो तथा वायुवेंद्र को मट्ठा के साथ पीस कर पान कराएं। मट्ठा पृष्ठा पत्र पाइए। अथवा एरंड की जड़ तथा नागर मोथा वातगना सिर्फ कहा था एरंड ले लो। इसके प्रयोग करने से या अन्य कारणों से अतिसार हो जाए तो दुग्धिका को आग में पका कर तथा रस निकालकर प्रयोग करें। अथवा जया के चूर्ण को थोड़ा भूनकर शहद के साथ रात को भक्षण करें। शरीर में वेदना होने पर घुट से शरीर को मर्दन कर रोगी को गर्म जल से स्नान कराए और लोकनाथ रस का स्मरण करता रहे। अंगतोदे घृतेनांगं मर्दयित्वा उष्णवारेण स्थापयेत् रोगिणं वैद्ये लोकनाथं रसं स्मरन्। तो अंगमर्द होने पर ये घृत से पूरा अभ्यंग करके गर्म पानी से नहाना है और इस लोकनाथ का स्मरण करना है। अथ वैद्यनाथ रसः शंकस्य वलयं निष्कं चतुर्निष्कं वराटिकाः कर्षांशं नीलतुल्यं च तुत्थं च
तालम गंधाश्मटंकणम तुत्थम नागम रसंचार्धम दिष्टांशम पूर्ववत पुटित पुटित वराटचूर्णम मंडूर कल्पिता लेपने पचे। तो शंखनाभी एक निष्ठ चतुर्निष्ठ वराटिका दर्शांशम नीलदुत्थ। तो दुत्थ लेना है। तालम गंधाश्मटंकणम हरताल गंध टंकण उत्थम नागम रसंचार्थम दिष्टांशम पूर्ववत पटेत पुटित। शंख की नाभि का भस्म एक निष्ठ 3 ग्राम, शुद्ध मराठी का भस्म 4 निष्ठ 9 ग्राम, नीला तुतिया एक कर्षांश, शुद्ध हरताल, शुद्ध गंधक, शुद्ध टंकण, तुत्थ खरपर तुत्थ आधा निष्ठ, नागभस्म आधा निष्ठ, शुद्ध पारद आधा निष्ठ, पारद की तर्जनी तथा वराट चूर्ण आधा निष्ठ। इन सबों को एकत्र करके मंडूर की दूध के साथ बनाई हुई पीठी से मंडूर की दूध के साथ मंडूर कल्पिता लेपने पचे। मूषा के अंदर लेप करा ले, लेप लगाकर तथा उसमें पूर्वोक्त भस्म मर्द तथा कपड़ मिट्टी कर वराह कुट में पाक करे। अस्यार्धमाशम मरिचार्धमाशम तांबूलवल्लीर रसभावितंच तत्पत्रलिप्तं वदनावलीहात् हय्यङ्गवीनेन घृतेन वा नाडीमार्गे निर्गते चाल्पम् अल्पं पथ्यं भोज्यं लोकनाथोपदिष्टं यामे यामे च एवं आमण्डलान्तात् सिद्धं सद्यः श्रोषुजित् वैद्यनाथः। अथवा इन सभी भस्मों को कौड़ी के अंदर भरकर तथा उसके मुख को मंडूर की पीठी से बंद कर तथा एक मृतपात्र में भरकर एक और मुख बंद कर कपड़ मिट्टी कर दे। इसके बाद गजकूट में पाक करे। इसके बाद इसको पीस कर आधा माशा मरीच का चूर्ण आधा माशा को एक खरर में पान के रस के साथ भावित कर भर रहने दे तथा प्रातः काल पान के साथ कान पर कत्ते के ऊपर उसका लेप लगाकर भक्षण करें और बाद में शहद तथा घी पर 5 ग्राम शहद तथा 10 ग्राम घी मिलाकर अनुपान के लिए प्रयोग करें। औषध के जीर्ण होने पर लोकनाथ रस के पत्ते के तेल के समान पत्ते थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक एक प्रकार से यह सिद्ध वैद्यनाथ रस पूर्वोक्त प्रकार से 48 दिन तक सेवन करने से दोष रोग दूर करता है। यामे यामे चैवम मंडलांतर, मंडल का मतलब 48 होता है। काफी नाड़ी मार्गे निर्गते चाल्पम अल्प,
पथ्यम हाँ ये नया लोकना शुरू हो गया। अध्ययन निष्ठ रसतुल्य रसतुत्व भागो सम पृथक पृथक गंध कटंक कर्षम शंखस्य कर्षे मृततामृतोद्भव वराटिकानां नवसंपुटस्थान पक्त्वा पच्छेद अर्कतलद्रवार्धा भूयोर्धभागेन कृषकाणाम् अस्यार्धपादं वरिषार्धभागं गन्धाश्मनिष्ठं च कृतं कृतेन लीहा अश्नीयात् पूर्वपथ्यं वासनानि एक ऐकले ते भोगराज निकुंद और it should this अध्यर्थ निष्ठव रसतुत्थ भागव अध्यर्थ चौथा ये होगा शुद्ध पारम आधार निष्ठ शुद्ध तुत्थ आधार निष्ठ शुद्ध का एक कर्ष कटंक कर्ष है। अध्यर्थ का मतलब क्या होगा? अध्यर्थ में निष्ठ हो साहिष्णम थोड़ा अजीब ही है। अर्थ लगाना काफी हो रहा है। तो हिंदी में से पढ़ लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल कुछ मालूम नहीं मतलब होने के कारण शुद्ध पारद आधा निष्ठ शुद्ध तिथा आधा निष्ठ शुद्ध का एक कर्ष शुद्ध का क्या है? शुद्ध टंकण एक कर्ष शंख भस्म एक कर्ष ताम्र भस्म दो कर्ष बराटिका कौड़ी भस्म नौ कर्ष पारद गंध की कजली बना ले। इन सबको एकत्र कर मंदार के पत्तों के रस के साथ घोट कर टिकिया बना ले और सुखाकर शराब संपुट में बंद कर कपड़ मिट्टी करते और वराह पुट में पाक करे। स्वांग शीतल होने पर पुनः औषध को निकाल कर तथा मंदार के पत्तों के रस के साथ घोट कर तथा टिकिया बनाकर सुखा ले और शराब संपुट में बंद कर पहले से आधे उपलब्ध के
आग में कूद दे। तो फिर से कूद देना है, लेकिन प्रमाण उसका आधा करना है। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर दवा तथा महीन पीसकर कांच की शीशी में भर के दे। इस रस में से अर्धपाद निष्का का अष्टमांश 500 मिलीग्राम, मरीच चूर्ण आधा निष्क तथा शुद्ध गंधक 1 निष्क, इन सबको एकत्र मिलाकर गोघृत के साथ प्रतिदिन चाटे। इस लोकनाथ रस की पूर्वोत्पत्ति के अनुसार 21 दिन तक सेवन करें। यह राजरक्ष्मा को दूर करता है। तो लोकनाथ रस इस नाम से काफी पाठ उपलब्ध है। बाजार में जो लोकनाथ रस मिलता है वो क्या है, एक बार देखना पड़ेगा। और ये इनमें से अगर कोई पाठ है तो उसके आधार पर कुछ प्रयोग कर सकेंगे। गृहिणी में या इंटेस्टिनल टीबी में लोकनाथ रस का प्रयोग अच्छा हो सकता है, ऐसा है। तो ये थोड़ा देखकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अयोर्विंशति निष्कमान विभावितं भृंगरसाढ्य न दत्तूरवांगी त्रिफला रसार्थं तुल्याशताप्य तुल्यांशताप्य विपचेत पुटेषु सूतं च निष्कं समभागतुस्थं गन्धोपलौ द्वौ चतुरो वराटा पक्वा पुटाग्नौ समनोः चूर्णान् पचेत तथा पूर्व रसेन मिश्रान्। ये प्राणनाथ रस करके है। बढ़िया। शोक शादी में प्राणनाथ रस लोह भस्म 20 निष्ठ 60 ग्राम लेकर भृंगराज का रस 1/5 किलो में भावित करें। इसके बाद स्वर्णमाक्षिक का भस्म 20 निष्ठ 60 ग्राम मिलाकर पुनः दत्तू भांगी तथा त्रिफला के रस के साथ या क्वाथ के साथ एक एक बार भावित करे तथा शराब संपुट में बंद कर दे। इसके बाद शराब संपुट से निकालकर खरल में घोटकर उसमें शुद्ध पारक 1 निष्ठ 3 ग्राम, शुद्ध गंधक 2 निष्ठ 6 ग्राम, दोनों की कज्जली शुद्ध दुग्ध भस्म 1 निष्ठ 3 ग्राम, वराट भस्म 4 निष्ठ 12 ग्राम, इन सबों को एकत्र पीसकर तथा संपुट में बंद कर कूट दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा खरल में पीसकर और सभी औषधियों के बराबर लोह भस्म मिलाकर भृंगराज के रस के साथ घोटकर एक फूट दे और उसी तरह धतूरा वमनेटो तथा त्रिफला घड्याळ कुठे गेलं?
चूर्णेऽस्मिन् मरीचा सप्त तुत्थटङ्कणयोर्दश संसृजेत् तत्र पृथङ् निष्कान् प्राणनाथाद्वयोदितः अंक अर्धपादो रसाभ्यः केवलादराजेक्ष्णिभिः शोषोदरार्षो ग्रहणी जर्वगुल्माद्युपद्रुतैः। भृंगराज के रस्ते साथ बहुत करेक्ट की तरह सभी तरह बनते ना वो हमने टी क्या किया है सूतम च निष्कम समभाग तुत्थम गंधोपलो गो चतुरो वराटा पत्वा सुतागुनो परमलोह चूर्णं पूर्व पच्चीस तथा पूर्व रसैः विमिश्रम् चूर्णिस् चूर्णेस्मिन् मरिचा सप्त चित्तटङ्कणयोर्दश संसृज्य तत्पृथक् निष्ठान् प्राणनाथावयोदितः। तो इस निष्ठा अयोरज भृंगरसाड़क से उसको भावना देनी है। चतुर्मांगी त्रिफला रसार्ध तुल्यांश ताप्यम विपच्यत पुटेश चतुर्भांगी त्रिफला रस से आर्द्र इस प्रकार का ताप्य स्वर्णमाक्षी इसमें तुल्यांश इस प्रकार का और पुट देना है। स्तूतंच निष्कम संभाग तुल्यम गंधोपलो द्वौ चतुरो वराटान् पुत्वा टांग समलोह चूर्णां पचेत तथा पूर्व रसैर विमिश्रम। नहीं पता चल रहा। क्षय वज्र रसः कर्षण खरपर सत्वस्य मासे हेम्नि विद्रुते षण्निष्कसूतं गन्धाश्म नि अष्टनिष्के प्रवेशितम् प्रवालमुक्ताफलयो चूर्णं हेमस् समांशयोः क्रमाद्वित्रिचतुर्निष्कं नृतायः सीसभास्करम् शांगेन अम्लेन यामांसि वर्धितं चूर्णितं पृथक् द्वौ निष्ठौ नीलवटकं व्योमायस्कान्तम् अलः अंकोल्लकङ्गूणी बीजतुथ्येभ्यश्चतुरः पृथक् अष्टौ च टङ्कणक्षारात् वराटानां च महागम्भीरनीरस्य प्रस्तद्वन्द्वेन पेशयेत् एतद् अष्टशदावस्थं शुद्धं स्खार्यास्तुषस्य च करीशभारे च पचेत् अथ मासद्वये ततः एतावद् गन्धकात् पादं मरीचात् भावितादपि मधुनालोडितं लीयात् ताम्बूलीपत्रलेपितं गतस्य घटिका मात्रे व्याप्रतियामञ्च तथ्यभुक् नो चेत् उद्दीपितो वह्नि क्षणात् धातून् पचत्यतः दिनमेकं दिशे वेण्यं त्याज्यानि आमण्डलात् त्यजेत् ततः परं यथेष्टांशो द्वादशाब्दं सुखी भवेत् एकम् दिनं भुक्त्वा वर्षे महारसं वर्षादौ च त्यजेत् त्याज्यं द्वादशाब्दं जराञ्जयेत् एषो जररसो नाम क्षयपर्वतभेदना
बड़ा पाठ है। द्रव्युक्त क्षमाश ग्राम स्वर्ण तथा खर्पसत्व एक कर्ष शुद्ध पारक 6 निष्ठ तथा शुद्ध गंधक 8 निष्ठ दोनों को मिला दें। इसके बाद प्रवाह भस्म 6 मास, उक्ता भस्म 6 मास, लोह भस्म 2 निष्ठ, नाग भस्म 3 निष्ठ, शुद्ध ताम्र भस्म 5 निष्ठ, इन सबों को ऊपर निश्चित वर्ण में मिला दें और चांगेरी के रस के साथ 3 प्रहर तक मर्दन कर तथा सुखाकर चूर्ण बना लो। इसके बाद में नील पटक काला पिपरिया सत्व 2 निष्क, अमरक भस्म 2 निष्क, शुद्ध हरताल 2 निष्क तथा अंकों के बीच का चूर्ण 4 निष्क, मालकंजों के गगन का चूर्ण 4 निष्क, शुद्ध तिक्ष पारक 4 निष्क, शुद्ध कंकण 8 निष्क, वरात के बीच भस्म 20 निष्क। इन सबों को एकत्र कर गंभीर नींबू कार्य से रस्ता 2 प्रस्ताव में पीस कर ले और सुखाकर उपयुक्त शराब संपुट में बंद कर तथा कपड़ मिट्टी कर और सुखा ले। इसके बाद एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदकर उसमें धान की भूसी एक खारी भरकर तथा कनिष्ठ उपले एक भार रखकर उसमें मध्य में शराब संपुट कर आप प्रज्वलित कर और पाक करें। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर रख ले। इसके बाद इसके 2 मास 2 ग्राम शुद्ध गंधक, आधा मास बड़ी चूर्ण में, आधा मास इनमें खरल में घोट कर तथा मधु में मिलाकर तांबुल के कुत्ते के ऊपर लेप लगाकर चाटे। एक घड़ी बीत जाने के बाद प्रति प्रहर एक पर पथ्य भोजन करे, अन्यथा दीप प्रदीप वासना में क्षण मात्र में धातुओं को बचा देती है। इस रस को केवल एक दिन विधिवत सेवन कर 48 दिन तक त्याज्य वस्तुओं का त्याग करें। इसके बाद यथेष्ट आहार का सेवन करें। इस प्रकार वर्ष के अंत में एक बार इस रस को सेवन करने से 11 वर्ष तक मनुष्य दोष रहित रहता है। इस प्रकार लगातार 12 वर्ष तक सेवन करने से त्याज्य बातों को त्याग देने से वृद्धावस्था तथा रोग इस व्यक्ति को आक्रमण नहीं करते। यह वज्ररस नामक रस क्षय रूपी पर्वत को भेदन करने वाला। ये काफी वीर्यवान इस प्रकार का बनता है और एक ही दिन सेवन करना है, 48 दिन पथ्य रखना है, बंद रखना है और फिर 1 बरस अच्छा इस प्रकार का 12 बरस इस प्रकार के सेवन करने से जरा रहित इस प्रकार का आरोग्य संबंधी दीर्घायुष मिलता है। काफी मुश्किल इस प्रकार के है। सबसे अहम मुद्दा है कि ये अवेलेबल तो नहीं है और किसी ने करके भी नहीं देखे है। तो महावीर रस है। हाँ, ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा येन
आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि ॐ शान्ति 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 विरम्यते व्याख्यानव्यापारः